हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज बहुत समय बाद मुझे आप लोगों से पुनः एक बार जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है और आज जो जानकारी मैं आप लोगों से साझा करने वाली हूँ वह न्यूमरोलॉजी पर आधारित है। साथियों, हम ये कई बार सुनते हैं कि जैसे हमारे विचार होते हैं, जैसा हमारा कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड में हमारे थॉट्स होते हैं, हम उसी प्रकार के परिणामों को आकर्षित करते हैं। हम कई बार ये भी सुनते हैं कि जैसा हम सोचते हैं दूसरों के बारे में, सामने वाला भी हमारे बारे में उसी प्रकार के विचार अपने मन मस्तिष्क में उत्पन्न करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सारा जगत, सारा ब्रह्मांड वाइब्रेशन से चल रहा है। वाइब्रेशन अर्थात स्पंदन, इसको कुछ लोग एनर्जी से भी संबोधित करते हैं। अर्थात हमारा ऑरा, हमारी एनर्जीज जिस प्रकार की होती हैं, हमारे एक्शंस उसी के अनुसार ढलते हैं, हमारे विचार उसी रूप में आते हैं और उन्हीं के अनुसार हम परिणामों को आकर्षित करते हैं। इवन जो हमारी ज़िंदगी में लोगों से हमारे अनुभव होते हैं, वो भी हमारे ऑरा, हमारी एनर्जी से रेगुलेट होते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि ये सारा जगत, सारा ब्रह्मांड वाइब्रेशन से चल रहा है, तो वाइब्रेशन हर एक चीज़ से है। चाहे वो नाम हो हमारा, जिस नाम से लोग हमें पुकारते हैं, उसमें भी एक वाइब्रेशन है। जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है, उसमें भी एक वाइब्रेशन है। हमारी कार का नंबर, हमारे मकान का नंबर, हर एक चीज़, हमारे विचार, हम जो भी काम करते हैं, तो नाम, काम संसार में आने के साथ ही हर चीज़ से वाइब्रेशन जो का संचार जो है वो शुरू हो जाता है। सांस, दिल की धड़कन, सब एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। तो आज हम जानते हैं कि हम इन वाइब्रेशंस को कैसे एक दिशा में अगर डायरेक्ट करें तो हम कैसे उस प्रकार से अपने मन चाहे रिजल्ट्स को आकर्षित कर सकते हैं। चाहे वह धन, दौलत, सेहत पाना हो या शोहरत पाना हो, या और कुछ नहीं तो मन की शांति पाना हो। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो भी नंबर होते हैं 1 से लेके 9 तक, वो सभी किसी न किसी प्लैनेट को, किसी न किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए जिस व्यक्ति की जो जन्मतिथि होती है, जन्मतिथि से मेरा मतलब है सिर्फ तिथि। मान लीजिए आपकी जन्मतिथि 5 जुलाई 1984 है, तो यहाँ पे हम सिर्फ 5 नंबर की बात कर रहे हैं, जो आपका डे नंबर है। डेट ऑफ बर्थ में आपका डे नंबर जो है वह मूलांक कहलाता है। अब जैसा कि मैंने बोला, हर नंबर एक ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, तो जिस व्यक्ति का जो मूलांक होता है उसके अंदर वह सारी जो उस प्लैनेट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो व्याप्त रहती हैं। पहला नंबर डिनोट करता है सन को, दूसरा नंबर यानी नंबर 2 मून को, 3 नंबर जुपिटर को, 4 नंबर राहु को, 5 नंबर मरकरी को, 6 नंबर वीनस को, 7 नंबर केतु को, 8 नंबर शनि या सैटर्न को और 9 नंबर मार्स यानी मंगल को। मूलांक जो है वह यह बताता है कि हमारे मूल आधार कैसे हैं। जब आप अपने मूल से जुड़कर रहते हैं तो आप एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं, एक उसमें आपको रिजल्ट्स इतने अचंभित कर देने वाले मिलते हैं जिसके बारे में आपने पहले कभी सोचा ही नहीं होगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको मूलांक 1 से लेके 4 के बारे में जानकारी दूंगी तथा साथ ही ये बताऊंगी कि इस मूलांक के व्यक्तियों को क्या उपाय करना चाहिए। मतलब मेन जो मेरा वीडियो है वो इन उपायों पर केंद्रित है। क्या उपाय करना चाहिए जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी जो है एक ऐसे लेवल पर वाइब्रेट करे कि आपको जो आपके रिजल्ट्स हैं वो मन चाहे अनुसार आपको प्राप्त हो सकें। पहला नंबर, जिनकी जन्मतिथि 1, 10, 19 या 28 है। अब आप 10 लेंगे, 19 लेंगे या 28 करेंगे, इन दोनों अगर आप नंबर्स को जोड़ेंगे तो सम टोटल आता है 1। इसलिए
मूलांक 1 वाले वह व्यक्ति हैं जिनकी जन्म तिथि है 1, 10, 19 या 28। ऐसे जातकों को, जैसे मैंने बोला, 1 नंबर का प्लैनेट है सन। उठते ही आप लोगों को सूर्य के दर्शन करना है, स्वयं को आईने में देखना है, अपने आप से प्यार करें, स्वयं से प्यार करें। ऐसे लोग थोड़ा सा अपनी आत्मा से डिस्कनेक्टेड रहते हैं और वो कनेक्शन को स्थापित करने के लिए यह उपाय है कि आपको स्वयं को आईने में देखना है, स्वयं से प्यार करना है। एक पहचान होती है। सोल से डिस्कनेक्टेड लोग, कभी भी आपने देखा होगा व्हाट्सएप या फेसबुक पर अपनी डीपी, अपनी फ़ोटो जो है अपनी डीपी या प्रोफाइल पिक्चर में नहीं लगाते हैं। तो यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जो ग्रह है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके अनुसार अपने आप में चेंजेस करें, तब आपको अपने इच्छा अनुरूप रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी। दूसरा ग्रह है चंद्रमा, या दूसरा नंबर है जो नंबर 2 है उसको रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा, यानी कि मून। चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। हमारे अंदर जो इमोशंस हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, उनका कंट्रोल बोला गया है कि चंद्रमा के पास होता है। ठीक है, इसीलिए 2 नंबर वाले जातक जिनकी जन्मतिथि है 2, 11, मतलब जिसमें आपकी जन्मतिथि का सम टोटल 2 आए, ऐसे जो जातक हैं वह शाम को चंद्रमा को देखें। भले ही आप 2 मिनट देखें, किंतु देखें। चंद्रमा इमोशंस के साथ साथ पैसे को भी रिप्रेजेंट करता है। चूँकि चंद्रमा का नेचर है चंचल, इसलिए हमारे इमोशंस भी देखिए बहुत चंचल होते हैं। पैसा जो है, इसलिए बोला जाता है कि ठहरता नहीं है, उसकी भी गति तेज़ होती है। तो इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, अगर जैसे आपके पास पैसा ठहरता नहीं है, आप इमोशनली थोड़े से डिस्टर्ब रहते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आपके इमोशंस बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होते हैं, तो ऐसे जातकों को शाम को चंद्रमा के दर्शन करने हैं, भले ही आप 2 मिनट करें। अगर आपके पास पैसा नहीं ठहरता है तो चांदी का एक गोल सिक्का जो है वह अपने पर्स में रखें। आपके नेचर में न सिर्फ इमोशनल स्टेबिलिटी का आप बढ़ने का अनुभव करेंगे, बल्कि आप केयरिंग भी हो जाएंगे। तीसरा मूलांक है नंबर 3, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं प्लैनेट जुपिटर, देवगुरु बृहस्पति। जिनका मूलांक 3 है उनको अपने गुरु और अपने मेंटर्स से, अपने गाइड से लगातार ब्लेसिंग्स लेना चाहिए। चाहे आप वह प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से आप उनका आशीर्वचन ज़रूर प्राप्त करें। जब भी आप सामने वाले को, मैं सिर्फ यहाँ गुरु की बात नहीं कर रही हूँ, जब भी आप के दोस्त हों, आपके कलीग्स हों या आपके घर वाले हों, जब भी आप सामने वाले को देने की भावना रखेंगे, आप अपने जीवन में बहुत प्रगति करेंगे। इसी प्रकार अगला जो क्रमांक है वह है नंबर 4, यानी मूलांक 4। मूलांक 4 जो है वह राहु को रिप्रेजेंट करता है। राहु इस कारण जो इस क्रमांक के जो जातक हैं उनका थोड़ा सा ध्यान डिस्टर्ब होता है। ध्यान डिस्टर्ब होगा तो डिस्ट्रक्शन लाता है। इसके उपाय में आपको एक ही बिंदु को पेपर या पेंसिल की नोक पर आपको ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, तो आप अपनी वाइब्रेशन को जो है राहु के अनुसार अलाइन करेंगे। चूँकि आपका ध्यान डिस्टर्ब होगा, इसलिए इस क्रमांक के जातकों को यह ध्यान रखना है कि ध्यान पर ही ध्यान केंद्रित करना है।
ध्यान को हम किस तरह से अपने जीवन में पॉजिटिविटी लाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, इस बात पर अपना जो है विचारों को केंद्रित करना है। जहाँ आपका फोकस हो जाएगा, आपका ध्यान लगने लगेगा, वह आपके जीवन में पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा। पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं उनका फ्लो जो है आपकी लाइफ में बढ़ने लगेगा। एक उपाय तो ये है कि जो मैंने पहले बताया, एक ही बिंदु को पेपर या पेंसिल की नोक पर आप अपना ध्यान केंद्रित करें, तो आप अपनी वाइब्रेशन को राहु से अलाइन करेंगे। दूसरा है कि आप भगवान गणेश की पूजा करें, भगवान गणेश की आराधना करें। इससे भी जो है हमारा जो ध्यान जो बार बार विचलित होता है, उसे एकाग्रचित करने में सहायता मिलती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मूलांक 5 से लेके मूलांक 8 तक जो है मैं अगले वीडियो में इसके बारे में चर्चा करूँगी। आशा है कि ये दिए गए उपायों को आप अपनाएंगे और अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगे। आज के लिए आपसे आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।